नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं और बुजुर्गों को दी सौगात। पीएम ने 51,000 कैंडिडेट्स को दिए ज्वाइनिंग लेटर। बुजुर्गों के लिए हेल्थ बीमा स्कीम की पीएम ने की शुरुआत। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का बड़ा कदम, एससी आरक्षण में कोटे में कोटा लागू। आयोग की रिपोर्ट तक भर्तियों पर लगी रोक। शराब घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड में कई आईएएस अफसरों के आवास पर दबिश। आईएएस विनय चौबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 चुने गए कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर दी है। इसके साथ ही 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए हेल्थ स्कीम की शुरुआत कर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं और बुजुर्गों को एक साथ बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले को संबोधित भी किया। आज के ही कार्यक्रम में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की भी पीएम ने शुरुआत की। ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किया जा रहा है। इसके साथ ही हेल्थ केयर सेगमेंट में 12,850 करोड़ रुपए की कई योजनाओं को पीएम ने देश को समर्पित किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि देश भर में आज 40 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सार्थक अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगा। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं और बुजुर्गों के लिए हेल्थ बीमा स्कीम की शुरुआत होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी। नमस्कार। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, सांसदगण, विधायकगण, देश के युवा साथी, देवी और सज्जनों, आज धनतेरस का पवित्र त्योहार है। सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। 2 दिन बाद हम सभी दीपावली का पर्व भी मनाएंगे और इस साल की दीपावली बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपको होगा कि भाई दिवाली तो हर बार आती है, इस बार विशेष क्या हो गया? मैं बताता हूं विशेष क्या है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई। लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। उत्सव के इस माहौल में आज इस पावन दिन रोजगार मेले में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अनुसूचित जातियों के आरक्षण में कोटा लागू किया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री एन सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। यह कदम राज्य में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और विभिन्न जातियों के बीच आरक्षण के वितरण को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। ऐसी आरक्षण में कोटा लागू करने के निर्णय के साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आंतरिक आरक्षण के लिए आवश्यक डाटा संकलित किया जाएगा और डाटा इकट्ठा करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि इस मुद्दे पर कोई असमंजस न रहे। सरकार ने इस निर्णय के साथ ही एक सदस्यीय आयोग का गठन भी किया है, जो आंतरिक आरक्षण के मुद्दे पर विस्तृत अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करेगा। कांग्रेस सरकार का यह कदम एक मजबूत संदेश भेजता है कि वे समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों को प्राथमिकता देती है। इससे समाज में एक नई आशा का संचार होगा और यह देखा जाएगा कि कैसे सरकार इस फैसले को लागू करने में सफल होती है। ईडी की टीम आज रांची के कई स्थानों पर पहुंची और छापेमारी की। ईडी ने झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी विनय चौबे, आबकारी विभाग के अधिकारी गजेंद्र सिंह और झारखंड शराब टेंडर से जुड़ी कई कंपनियों के मालिकों के ठिकानों पर दबिश दे डाली है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की ये कार्रवाई शराब घोटाले के मामले में की गई है। दरअसल झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ की शराब नीति को ही 3 साल पहले लागू किया था। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों अनिल टुटेजा, अनवर डेबर, अरुणपति त्रिपाठी और उनके सिंडिकेट ने शराब घोटाला करके छत्तीसगढ़ सरकार को अरबों रुपयों के राजस्व का नुकसान पहुंचाया था, जिसकी जांच ईडी कर रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आईएएस विनय चौबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के आधार पर ईडी छापेमारी कर रही है। केरल के कासरगोड जिले में एक भीषण हादसे में 150 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह दुर्घटना नीलेश्वरम के निकट वीर कावू मंदिर उत्सव के दौरान आतिशबाजी के कारण हुई। पुलिस के अनुसार आतिशबाजी के भंडारण में अचानक आग लगने से यह हादसा हुआ, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत उपचार के लिए कासरगोड, कन्नूर और मंगलुरु के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर कलेक्टर और जिला पुलिस प्रमुख सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। घटना के कारणों की जांच जारी है, जबकि स्थानीय समुदाय पीड़ितों और उनके परिवारों के समर्थन के लिए एकजुट होकर सहायता प्रदान कर रहा है। पंजाब पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में लखनऊ से 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी साझा की है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि दोनों आरोपी पंजाब में सनसनीखेज हत्याओं के विभिन्न मामलों में वांछित थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की तरनतारन में मार्च 2024 में हुए आम आदमी पार्टी के नेता गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी महल हत्याकांड का आरोपी है। वहीं दूसरा आरोपी फिरोजपुर में सितंबर 2024 में हुए ट्रिपल मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। उनके खिलाफ कई गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। ये दोनों विदेशी गैंगस्टरों के निर्देश पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस राज्य में संगठित अपराध नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रात को व्हाइट हाउस में एक भव्य दिवाली समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने एक दिया जलाकर समारोह की शुरुआत की, जो इस पावन पर्व का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इस कार्यक्रम में भारतीय मूल के 600 से अधिक अमेरिकी नागरिकों ने भाग लिया, जिसमें सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों और समुदाय के विभिन्न सदस्यों की उपस्थिति रही। राष्ट्रपति बाइडेन ने समारोह के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेरे लिए एक बड़ा सम्मान है कि राष्ट्रपति के रूप में मुझे व्हाइट हाउस में दिवाली कार्यक्रम की मेजबानी करने का अवसर मिला। हालांकि इस विशेष समारोह में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन शामिल नहीं हो सकी। बता दें कि व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने की परंपरा की शुरुआत 2003 में तत्काल राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा की गई थी। हालांकि बुश ने कभी भी इस समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं लिया था। वहीं बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने की परंपरा को एक नया आयाम दिया। अमेरिका में भारतीय मूल के प्रवासी लोगों ने भी जोरों शोरों से दिवाली मनाई। कांग्रेस पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने 2 उम्मीदवारों की तीसरी और अंतिम सूची भी जारी कर दी है। कांग्रेस ने झारखंड के बोकारो से श्वेता सिंह और धनबाद से अजय दुबे को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि श्वेता सिंह वर्ष 2019 में भी बोकारो सीट से कांग्रेस प्रत्याशी थी, लेकिन वह भाजपा के बिरंची नारायण से करीब 10,000 मतों से हार गई थी। और वहीं अजय दुबे वर्ष 2014 में धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए थे, लेकिन तब उन्हें भाजपा के पीएन सिंह ने 2,92,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया था।
गौरतलब है कि कांग्रेस ने 81 सदस्य झारखंड विधानसभा के लिए 30 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और इससे पहले कांग्रेस ने 21 और 7 उम्मीदवारों की 2 सूचियां घोषित की थी। झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 81 सीटों में से 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वहीं राज्य में दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज मंगलवार तक जारी रहेगी। बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जिशान सिद्दीकी को फिर से मारने की धमकी मिली है और सूत्रों ने बताया कि यह धमकी बराकौल जिशान सिद्दीकी के बांद्रा स्थित जनसंपर्क कार्यालय के फोन पर आया था। फोन पर शख्स ने जिशान सिद्दीकी और अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी और पैसे की मांग की। इस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए फोन करने वाले शख्स को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक जब मामले की जांच की गई तो कॉल करने वाला शख्स नोएडा का निकला। मुंबई पुलिस ने नोएडा से उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसकी उम्र 20 साल के करीब है और आरोपी की पहचान गुरफान खान के रूप में हुई है। बता दें कि यह धमकी ऐसे वक्त में दी गई जब कुछ दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी की जिशान के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि इस संबंध में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पंजाब के गिद्दड़बाहा के गांव मल्ला में स्कूल वैन हादसे में 9 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार, स्कूल और इलाके में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक गत दिवस न्यू मालवा पब्लिक स्कूल के बच्चों से भरी वैन का टायर अचानक फट गया और स्कूल वैन हादसे का शिकार हो गई। टायर फटने के बाद वैन बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त स्कूल वैन में 30 से 35 बच्चे सवार थे, जिसमें ड्राइवर समेत 4 लोग घायल हो गए। इस हादसे में जसकमल नामक बच्चे का इलाज के दौरान मौत हो गई और वहीं 9 साल के बेटे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।